नमः। आज मैं लघु शब्द रत्न पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी हैं जिन्होंने व्याकरण विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में लिया है। इसके पहले वाले पाठ में हम लोग ने शब्द रत्न के मंगलाचरण का अध्ययन किया था। मंगलाचरण था शेष विभूषण मीडे शेष शेषार्थ लाभाय दातुम सकलम अभीष्टम फलमिष्टे यत् कृपा दृष्टि ही, ये था। तो इसके अनंतर अब शब्द रत्नकार आगे लिखते हैं, मूल में जो मंगलाचरण है उसमें ध्यायम पद है तो उसका वो विवेचन करते हैं। तो जैसे मूल में मंगलाचरण आप लोग ने पूर्व वर्ष में अध्ययन किया होगा, प्रथम वर्ष में, तो मंगलाचरण है ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरुर्गिरः सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम कुर्मः प्रौढ़ मनोरमाम। ये मंगलाचरण है मूल का, प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ का मंगलाचरण है। तो उसमें ध्यायम पद है। तो ध्यायम ये पद, इसका अर्थ होता है बारंबार ध्यान करके। तो यहाँ शब्द रत्नकार बताते हैं कि ये ध्यात्वा ऐसे अर्थ वाला है और ये णमुल प्रत्यांत रूप है। ध्यायम धई चिंतायाम भुआदिगण के धातु से आभिक्षणे णमुल, इस सूत्र से णमुल प्रत्यय होकर अनुबंध लोप होने पर धई ऐसी स्थिति में आदेच उपदेशे सिति, इस सूत्र के द्वारा धई के ऐ के स्थान पर आत्व, धई का ऐ के आत्व होकर ध्या ऐसे बन जाने पर आतो युक चिण कृतो, इस सूत्र के द्वारा युक आगम होकर ध्यायम यह पद बनता है। तो यहाँ ध्यायम ये है, तो इन बनने के बाद नित्य विषयो इस सूत्र के द्वारा द्वित्व होता है। तो ध्यायम बारंबार ध्यान करके। तो यहाँ पर आविक्षणे द्वे भवतः ऐसे वार्तिक है, इससे द्वित्व हो जाता। नित्य विषय से क्यों करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ यह वार्तिक असार्वत्रिक है। इसके विषय में चर्चा महाभाष्य में भी है। ये नित्य विषयो इस सूत्र के व्याख्या में उद्योत में लिखा है। तो अतः यहाँ पर नित्य विषयों से ही द्वित्व करना है। तो यहाँ ये भाव अर्थ में णमुल प्रत्यय का विधान है, न कि घय में होगा तो फिर द्वित्व नहीं हो सकता, द्वित्व इत्यादि में बाधा उत्पन्न हो जाती। अर्थात इसीलिए ये भाव णमुलंत है। तो ये पद हो गया ध्यान करके, बारंबार ध्यान करके। तो इसी तरह स्मारम पद भी है, स्मृति धातु से णमुल प्रत्यय करके स्मारम हम बनाते हैं, उसमें उसी प्रकार से है ये भी। तो अब आगे फिर लिखते हैं, अब परम शब्द जो उन्होंने विशेषण दिया है उसके भी विषय में लिखते हैं शब्द रत्नकार। शंका ये होती है, जिज्ञासा ये होती है कि ब्रह्म तो ब्रह्म है, ब्रह्म व्यापक जो सकल जगत के उपादान कारणभूत ब्रह्म है ही है, तो वहाँ परम शब्द क्यों लगाया, परम विशेषण क्यों लगाया, उसका वो विवेचन करते हैं कि मूल इसमें शब्द रत्न में लिखते हैं परम सर्व जगत उपादानम। परम यह पद सर्व जगत उपादानम, अर्थात समस्त जगत के उपादान कारणभूत जो ब्रह्म है उनको, ऐसा अर्थ आएगा परम पद लगाने से। परम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ हिरण्य गर्भभूत जो ब्रह्म है उसकी भी, ब्रह्म शब्द से हिरण्य गर्भभूत जो ब्रह्म है उसका भी बोध हो जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए, अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्म नहीं, यहाँ पर समस्त जगत के
कारणभूत उपादान कारणभूत जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उनको नमस्कार करके इत्यादि कहने के लिए, उन ब्रह्म का ग्रहण करने के लिए यहाँ पर परम यह विशेषण लगाया है। तो उसी परम विशेषण का ये शब्द रत्नकार लिखते हैं, परम सर्व जगत उपादानम, अर्थात परम यह पद समस्त जगत के उपादान कारणभूत जो ब्रह्म है वह है। तो फिर आगे लिखते हैं कि कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ व्यावृत्तये इदम, ये परम क्यों लगाया? तो ये बताते हैं कि कार्य ब्रह्म जो हिरण्य गर्भ रूप जो ब्रह्म है उसको दूर करने के लिए, उसकी व्यावृत्ति के लिए, अर्थात उसका बोध न हो, इसके लिए ये पद रखा है। तो ये पद रखने से यही अर्थ होता है कि उपादान कारणभूत, अर्थात समस्त जगत के, संपूर्ण जगत के उपादान कारणभूत जो ब्रह्म है उसको, उनका स्मरण करके, उसका ध्यान करके इत्यादि अर्थ आएगा। तो उपादान कारण उपादान कारण हम लोग जानते ही हैं कि जिससे, जैसे घट में उपादान कारण है मृत्तिका, मिट्टी इत्यादि, उसके निर्माण होने में जो उसका उपादान कारण बनता है, मिट्टी बनती है, तो ये घट में उपादान कारण मृत्तिका है, मिट्टी है। तो ऐसे कारणभूत, समस्त जगत के कारणभूत ब्रह्म को ध्यान करके, ऐसा अर्थ आता है। तो इसी को बता रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, ध्यानम चिंता परपर्यायम स्मृत्यनुकूल व्यापार रूपम। फिर अब यहाँ ध्यान शब्द क्या है? तो चिंता शब्द के अपर पर्याय, मतलब दूसरे पर्याय रूप में यहाँ ध्यान शब्द को लिया है, अर्थात ध्यान शब्द का ग्रहण किया है। तो स्मृति के अनुकूल व्यापार, स्मृति अनुकूल व्यापार रूप वो है, यहाँ ध्यान शब्द है। फिर आगे लिखते हैं, स्मरणम तु तज्जन्यमिति विशेष। तो यहाँ फिर ध्यान और ध्यायम और उधर स्मारम ऐसा प्रयोग किया है। तो ध्यान और स्मरण क्यों ऐसा दो किया? तो उसको कहते हैं फिर तज्जन्य, उससे उत्पन्न जो जनक रूप व्यापार है वो हो जाएगा स्मरण। तो यहाँ पर ध्यान और स्मरण में विशेष अंतर है, उसी को बताने के लिए भट्टोजी दीक्षित ने दोनों शब्द का ग्रहण किया है। नहीं तो एक ही से ध्यान से ही चल सकता था, तो दोनों का इन्होंने ग्रहण किया, अर्थात दोनों का यहाँ पर समावेश हो, ये तदर्थ। तो फिर अब आगे एक शंका यहाँ है कि वहाँ गुरोह गिरा, यहाँ षष्ठी एकवचन गुरोह एकवचनांत प्रयोग किया है, गुरु की वाणी को, ऐसा है। तो ज्येष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग, पूजनीय लोग, उनके लिए जो होते हैं ऐसे लोग, उनके लिए बहुवचन का ग्रहण होता है हमेशा। तो एक वचन क्यों ग्रहण किया? एक वचन ग्रहण अनुचित है, ये बता रहे हैं। तो अनुचित नहीं है यहाँ पर, ये तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि गुरोहो एक पद से, मतलब एक वचन से यहाँ पर ये अर्थ आता है कि एक ही गुरु के द्वारा सभी विद्याओं का लाभ किया गया, सभी विद्याओं को पढ़ा गया। अर्थात भट्टोजी दीक्षित के एक ही गुरु हैं जिनसे उन्होंने सभी विद्याओं का लाभ किया, ग्रहण किया। ये तदर्थ यहाँ गुरु यह पद प्रयोग किया है। तो इसलिए ये पद भी उचित है, इसको अनुचित नहीं कहना चाहिए। तो उसी को बताने के लिए शब्द रत्नकार लिखते हैं, गुरोः इत्येक वचनेन सर्व विद्यालाभ एकस्मादेव गुरोः इति सूचितम। तो गुरोः इसके एक वचन के प्रयोग से सभी विद्याओं का लाभ एक ही गुरु के द्वारा किया गया, ऐसा वो सूचित कर रहे हैं भट्टोजी दीक्षित। ये बताया शब्द रत्नकार ने। फिर आगे लिखते हैं, अब प्रौढ़ मनोरमा के उसमें लिखते हैं विषय में। कुछ लोग में शंका होती है कि प्रौढ़ मनोरमा में षष्ठी समास
करके ङिप इत्यादि का वो होना चाहिए, टिट ढाणा इत्यादि से ङिप की आपत्ति होती है। तो उसका वो समाधान करने के लिए यहाँ पर जो इसमें दिया शब्द रत्नकार ने, तो वो क्या है, केवल अर्थ बताने के लिए है। तो प्रौढ़ानां मनः रमयति इत्यर्थिकाम मनोरमाम, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ पर प्रौढ़ मनोरमा शब्द रमयति ति रमा ऐसा विग्रह करके रमु क्रीड़ायाम धातु से नंदिग्रही प्रचादिभ्यो लुणी न्यच इस सूत्र से अच प्रत्यय करें, अथवा मूल विभजादिभ्य क इस सूत्र से क प्रत्यय करें। दोनों की स्थिति में और स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय होकर रमा बनता है। तो रमा शब्द बन गया। तो प्रौढ़ानां मनः, प्रौढ़ मनसः रमा, प्रौढ़ मनोरमा, ये बन गया। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास करके प्रौढ़ मनोरमा रसगंगाधरवत ऐसा समास करना है, ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ पर ङिप की आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि कर्मण्यन सूत्र की यहाँ प्रवृत्ति हो जाने पर टिट ढाणा इत्यादि सूत्र से ङिप की आपत्ति हो सकती थी, जैसे ये दूसरे समास के उसमें। तो इसी को बता रहे हैं, ये अर्थ बता रहे हैं। फिर अब आगे प्रौढ़ का लक्षण बताते हैं शब्द रत्नकार। प्रौढ़ क्या है? प्रौढ़ हम वयस इत्यादि लेंगे अथवा क्या लेंगे? तो वो कह रहे हैं वयस नहीं है, उम्रवाची नहीं है प्रौढ़ शब्द। प्रौढ़ शब्द यहाँ ये है कि संपूर्ण दर्शन ग्रंथ इत्यादि का और महाभाष्यों के गुण रहस्यों का, गुण तत्वों का, गुण सिद्धांतों का जिसने ज्ञान किया है वह प्रौढ़ है। अर्थात मनोरमा पढ़ने के पहले दर्शन इत्यादि शास्त्र एवं महाभाष्य का सम्यक रूप से ज्ञान जो कहा जिन्होंने किया है उसके लिए, उसी के लिए ये प्रौढ़ मनोरमा है, ये वो बता रहे हैं। तो प्रौढ़ का लक्षण इन्होंने बताया, प्रौढ़त्वं च सकल दर्शनार्थ पूर्वक महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्वम, ये हमारा प्रौढ़ का लक्षण है। तो इसको भी याद करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये मंगलाचरण में ये विशेष है कि प्रौढ़ मनोरमा शब्द की व्युत्पत्ति, उसके विषय में जो चर्चा है उसको, और प्रौढ़ क्या है इसको, और फिर ये ध्यायम इसमें जो णमुल प्रत्यय के विषय में जो है, ये इन सबों को सम्यक रूप से अध्ययन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अग्रिम पाठ में हम लोग और आगे पढ़ेंगे।